था कि मेरे 80,000 रत्नों का बल है, मैं संभाल लूंगा। कोई काम न आया। अपने सभी पत्नियों हथनियों को याद किया, एक भी हथनी नहीं आई। बेटों को याद किया, बेटों नहीं आया। गज ने पकड़ा है, गज का ग्राह पकड़ा है, इसका आध्यात्मिक आधारित भाव संसारिक भाव ये है कि दुनिया में जो भी कर्म कुकर्म करते हो, इसमें बेटा बेटी पत्नी गांव घर दयाल कोई काम आने वाला नहीं है। तेरा कर्म पुण्य पाप भी तेरा कठिन काम आएगा। दूसरा भाव ये है कि जब मृत्यु का समय आएगा तो मृत्यु पैर ही पहले पकड़ता है। अगर चलने में दिक्कत होने लगे, सीढ़ियां चढ़ने में हाफाफी हो जाए, घुटना में दर्द हो जाए, पैर उठे नहीं, तो समझ जाओ नारायण ने सूचना दे दिया, सीताराम सावधान हो जाओ। आँख से दिखलाई पड़ने लगे तो सावधान हो जाओ। परमात्मा नारायण कहते हैं बाहर बहुत देखा, अंदर देखने का प्रयास करो। दांत जब निकल जाए तो सोना चांदी का लगवाओ, मना ही नहीं है। भगवान सूचना देते हैं कि दांत का तुम्हारा निकल गया, बहुत कठोर कठोर चीज खाया, अब मुलायम खाओ। मुलायम परमात्मा का नाम, राम नाम लड्डू गोपाल नाम पेड़ा, इसका रसा स्वादन करो। केस जब सफेद हो गया तो सूचना देते हैं अब चला चला क्या घेरा है, लेकिन हम इतने सावधान है। भगवान पत्थर का लगवा कर ठीक हो जाते हैं, आँख बदलवा देते हैं, नाक बदलवा देते हैं, केस को ऐसा काला कर देते हैं। स्वामी जी क्या ना ऐसा काम मत करो, करो भी तो भगवान को भूलो नहीं, कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन रखो जहाँ कृपा निधाना। आज अयाद को आया, ये परिवार काम नहीं आया। और पूर्व जन्म के सत्संग की बात याद आई कि हारे के हरि नाम, निर्बल के बोल राम। तब उसको लेकर परमात्मा को याद किया, जैसे याद किया पल भर भी गोविंद नारायण ने समय नहीं लगाया। आकर के हाथी को खींचा, ऐसा खींचा कि ग्रास सहित बाहर आ गया। बाहर आया, गज को भी ग्रास को विमुख किया, गज को भी विमुख किया। अब राजा परीक्षित कहते कि महाराज ये हाथी है, ये ग्रास है, भगवान इनको मोक्ष क्यों दे दिया, अपना भाषण क्यों बना दिया? ये तो आश्चर्य की बात है, क्यों बना दिया? कहा कि देखो भाई, कर्मों की श्रृंखला, क्रियामान क्रम, संचित कर्म, अपराध पूर्व जन्म का कर्म होता है। हाँ, पूर्व जन्म का कर्म आता है, हाँ आता है। तो पूर्व जन्म ने गज ने और ग्राह ने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि इसे भगवान बचाने के लिए आ गए? कहा कि पूर्व कर्म की एक बात मुझे बता देता हूँ। ये गज सामान्य नहीं था, ये गजों का हाथियों का राजा बना, तो पूर्व में भी राजा था। क्या नाम था? इंद्रुमन नाम इसका राजा था। बड़ा प्रतापी था, बड़ा सेवाभाव था, बड़ा उदार था, बड़ा प्रजा पालक था। फिर क्या हुआ? हाथी कैसे बन गया? एक दिन ऐसा हुआ, अब किसके मन में भाव आ जाएगा कोई जानता हूँ था नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि तुम राजा बैठा हुआ था, संयोग से अगस्त ऋषि जा रहे थे। अगस्त ऋषि जा रहे थे तो उठा नहीं, प्रणाम तो छोड़ो, उठा ना प्रणाम किया। अगस्त ऋषि ने कहा तो ठीक नहीं है, तो महाअहंकार हो गया, आकार भगवान का खुराक होता है। अगर राजा संत महंत ऋषि को उठ करके दंडवत में प्रणाम करे तो प्रजा उसी का मतलब करेगी, संस्कार भ्रष्ट प्रजा हो जाएगी। इसलिए कहा इसे जो फल दंड करो न तोड़ा, भ्रष्ट हो मार्ग मोरा। भारत का संस्कार पर भ्रष्ट हो जाएगा, दंड देना लाजमी है। तुरंत अगस्त ने कमंडल से जन्म किया। अरे राजा तो शतांध होकर के अंधा हो गया है, मैं संतों को देखकर प्रणाम किया, नगर की छोड़ा, मैं श्राप देता हूँ, गज के समान बैठा राजा गज देखते देखते गज बन गया, हाथी बन गया। लेकिन राजा हाथियों का राजा माना,
काफी हाहाकार हुआ, सब लोग आए कहा कि महाराज इतने से रुकर आपको प्रणाम नहीं किया, उनका नहीं, इतना बड़ा श्राप दे दिया। कहा कि ना अपने लिए मैंने श्राप नहीं दिया, ये संसार के समाज के संस्कार की रक्षा के लिए श्राप दिया। तो महाराज को इसका उद्धार का बात कीजिए, बहुत बड़ा अपराध नहीं है। कहा एक समय आएगा जब परमात्मा नारायण का अंग संग इसके मिलेगा, फिर मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा, भगवान का पात्र बन जाएगा। कहा ये बात है महाराज। हाँ, तो ये ग्राह जो था यह कौन सा ने किया था, इसका विभाग यही है। पूर्व जन्म में ये ग्राह भूहू नामक गंधर्व था। कौन था? भूहू नामक यह गंधर्व था। बगल में देवल ऋषि का आश्रम था। देवल ऋषि के आश्रम के सामने बड़ा सुंदर एक सरोवर में स्नान करने के लिए भी देवल ऋषि आते थे। उस समय अपने मित्रों के साथ यह गंधर्व जल में जाता, जल क्रीड़ा करता और देवल ऋषि को बड़ा प्रसन्न करता। ऋषि का स्वभाव होता नहीं कुछ बोलते। एक दिन ऐसा हुआ, उनका लंगोटी खींच लिया। लंगोटी जब खींच लिया तो कहा कि ना, और सिर के ऊपर पानी गया, जल था तुरंत लिया, जाओ तो पानी में डूब कर जलते जैसा मेरे साथ व्यवहार किया, जाओ ग्राह हो जाओ। ग्राह बन गया तुरंत एक। अब लोगों ने कहा प्रभु ये अब इतना बड़ा आदमी परिवार का है, इतनी बड़ी गलती नहीं है, इन लोगों का स्वभाव होता है, बच्चों का जल क्रीड़ा कर रहा था, मोच का उपाय बता लीजिए। एक ही उपाय है कि अमुक नामक त्रिकुट पर्वत पर एक बार गिर जाएगा और उस समय जलाशय में जाएगा और उस समय परमात्मा नारायण आएंगे, हम संग होगा तो अपने लोग को ये प्राप्त कर लेगा। ये ही पूर्व जन्म की कथा श्री सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहा कि यह पूर्व जन्म का प्रारब्ध का जो कर्म होता है वह भी काम आता है। बोलिए कृपालु नारायण भगवान की जय। और क्या आप श्रवण करना चाहते हो? ताकि प्रभु मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है, आपको लगता है आप मन चक्र में श्याम सुंदर तुम्हें देखता रहूं, लेकिन एक मन में